हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन दिया था। आई थिंक यही क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग सॉल्व, और आपने अगर सॉल्व किया हो तो मैच कीजिएगा। देखो यहाँ से पहला हमारे पास क्या है, अल्कोहलिक एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होगा तो यहाँ से किसी साइड भी ट्रिपल बॉन्ड बना दो, कोई डबल बॉन्ड बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास CH3, ये CH3, हमारे पास डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। अब यहाँ पे HBr का एडिशन है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंटी मार्किनॉफ्स रूल। तो एंटी मार्किनॉफ्स रूल लगाओगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा Br। दूसरा सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, वुड्स रिएक्शंस, कुछ नहीं करना, Br को हटाना और यही मॉलिक्यूल्स को रिपीट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास CH3, हमारे पास CH2, हमारे पास CH2 दोबारा आएगा, CH2, CH, हमारे पास CH3 और CH3, ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शंस देखिए। हमारे पास Br, अभी हमने कुछ देर बाद बताया था कि वाटर हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस। तो इस केस में Br को हटाना था, ROH लगाना था, मगर रिएक्शंस कैसे हो रहा था, SN1। तो ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा क्या रीअरेंजमेंट शो करेगा, तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट कार्बोकेटाइन बनाए। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनेगा वो CH3, ये हमारे पास CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हमारे पास OH लग जाएगा। अब दूसरा देखो, हाइड्रोलिसिस ही है, तो यहाँ से एसिडिक यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में बताया था कि Al2O3 भी हमारे पास 170 डिग्री पे हमारे पास एलिमिनेशन शो करेगा और 140 डिग्री पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, और वहां पे बताए थे विलियमसन सिंथेसिस होता है। तो ये जो रिएक्शंस है वो हमारे पास CH3, हमारे पास दूसरा CH3, डबल बॉन्ड हमारे पास CH3 CH2 हो जाएगा। गौर देखो ऊपर वाला ही मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गया। अब उसी में HBr है, सेम यही फॉर्म होगा पेरोक्साइड वाला, सेम सोडियम डाइथर है, तो यही डाइट मॉलिक्यूल्स बनेगा हमारे पास A। जो ये यहाँ पे जो यही सेम रिएक्शंस रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम रिएक्शन बनेगा। ये CH3 CH, हमारे पास CH3, ये CH2, हमारे पास CH2, फिर हमारे पास आ जाएगा CH3 और हमारे पास CH3। अब क्या करना है, इसका हेलोजनेशन, और बोला था मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट बताना था। अब देखो हाइड्रोजन्स हैं कितने, ये 1 दोनों सेम ही है, इस पे अटैच करो या इस पे अटैच करो कोई फर्क नहीं। दूसरा ये है, यहाँ पे भी ये 1 और ये 2 आ जाएगा, फिर ये 3 और ये 3, तो टोटल 3 टाइप के हाइड्रोजन है। अगर 3 टाइप के हाइड्रोजन है, 3 जगह से कहीं में भी सब्स्टिट्यूशन करोगे तो। अब यहाँ पे स्टीरियो अगर इन्वॉल्व होता तो हमारे पास देखते, अगर स्टीरियो की बात नहीं की है तो हमारे पास टोटल 3 प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, पॉसिबल। अगर आपको बनाना है इसका स्ट्रक्चर तो जहां पे 1 2 3 लिखा हुआ है उस पे क्लोरीन लगा देखना, क्लोरीन लगाना बन जाएगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट अब यहां से देखो हमारे पास CH2 Cl है, अल्कोहलिक OH करेंगे तो हमारे पास एलिमिनेशन होगा, तो ये हमारे पास बनाएगा CH, एक जगह पे Cl रह जाएगा और हमारे पास डबल बॉन्ड हमारे पास CH2 बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ये KOH बताए थे एंटी एलिमिनेशन शो करता है या ट्रांस एलिमिनेशन, तो अगर Cl यहाँ से हटाया तो H यहाँ से हटाएगा, तो वही हमने करा है, यहाँ से Cl हटाया, यहाँ से H हटाया, तो एक Cl बचा रहेगा। अब दूसरा देखो, ये जो अल्कोहलिक KOH है ना, हमारे पास अल्केन से अल्केन या अल्केन डेरिवेटिव हेलो अल्केन से हमारे पास उस केस में जब सैचुरेटेड होगा तो उससे अल्कोहलिक KOH अल्कीन बना सकता है, मगर अल्कीन में कभी भी डिहाइड्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पे नो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, नो प्रोडक्ट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालने के लिए जो हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, इसके पास इनफ नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास एक ट्रक में अगर हमारे पास मान के चलते हैं 5000 kg हम अगर सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, मगर वही चीज चाहेंगे कि हमारे पास वो छोटा सा क्या साइकिल में आ जाए, मोटरसाइकिल पे आ जाए, पॉसिबल नहीं है। तो सेम यही चीज है कि ये जो अब इनफ बेसिक स्ट्रेंथ नहीं हुआ, अगर इनफ बेसिक स्ट्रेंथ नहीं है तो इसमें हमारे पास कोई रिएक्शंस नहीं होगा।
तो हमने क्या बोला कि ये जो हमारे पास अल्कोहलिक जो KOH होगा वो अल्केन से हाइड्रोजन एलिमिनेशन शो कर सकता है, हमारे पास अल्कीन से फर्दर एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रेंथ इनफ नहीं है। मगर ये जो NaNH2 है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड होगा, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा तो इसमें फर्दर एलिमिनेशन होगा और ये आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास CH। क्या क्लियर इतनी बातें? तो कुछ नहीं करना, जहां पे आपका अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है NH2 भी NaNH2 भी सेम ही काम करेगा। बस ये याद रखना है कि जब हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाए तो हमारे पास रिएक्शन, जब डबल बॉन्ड में आ जाए तो इस केस में या तो एल्ड हमारे पास कम होगा या तो ये भी लिख सकते हैं कि यही सेम प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होगा। ये ऐसा भी कर सकते हो HC ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास CH, यहाँ पे लिख सकते हो कि लो यील्ड होगा और इसमें क्या लिख सकते हो हाई यील्ड होगा। अगर हमारे पास प्रोडक्ट अगर पूछ ही दिया है, अगर हमसे प्रोडक्ट पूछ ही दिया हुआ है तो उस केस में दोनों में प्रोडक्ट बनाना, अगर प्रोडक्ट पूछा हुआ तो बना देना, मगर वैसे उसमें जो प्रोडक्ट का यील्ड होगा वो बहुत कम होगा, ना के बराबर। तो ये हमारे पास इनफ बेसिक स्ट्रेंथ होता है। तो जब डबल एलिमिनेशन करवाना होगा तो जनरली आपको दिखेगा कि पहले स्टेप में KOH यूज किया हुआ है और हमारे पास दूसरे स्टेप में NaNH2 हमारे पास यूज किया हुआ है और कुछ नहीं। तो जहां पे भी हमारे पास KOH जो लिखा हुआ, सॉरी KOH अल्कोहल लिखा हुआ था, NaNH2 भी सेम ही काम करेगा, बस इसका बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास अल्कोहलिक KOH से ज्यादा होता है। क्लियर? बस नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, NaNH2 तो सेम ही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास था अमोनिया, आई थिंक यही था। NaNH2 और KOH हमारे पास आइडेंटिकल है, तो ये हो गया NH2, अमोनिया हमारे पास आ जाएगा। नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास अमोनिया के साथ, फिफ्थ या सिक्स? अरे नहीं ऐसी बोलो ना, ये जो हम लोग सीक्वेंस लिख रहे थे उसमें बताना। 4 तो 5 आ जाएगा ना, तो 5 हमारे पास रिएक्शंस विद अमोनिया, या अगर NH2 का एक रिएक्शंस लिखना चाहते तो लिख ही लो। अगर हमारे पास फिफ्थ में करेंगे रिएक्शंस विथ NaNH2 NaNH2, तो ये भी हमारे पास सेम ही रिएक्शंस करेगा। ये अगर हमारे पास CH2 हमारे CHCl हमारे पास है, CHCl है। अगर हमारे पास NaNH2 अगर ये हम एक्सेस में यूज करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अरे एक्सेस में लिखा हुआ ना, एक्सेस में लिखा हुआ तो मतलब बार बार हम यूज कर सकते हैं, ये लिमिटिंग होगा तो ये बार बार यूज होगा, तो डायरेक्ट हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही रहा, जैसे CH3 अगर हमारे पास CH2 और Cl रहा, तो अगर हमारे पास यहाँ पे NaNH2 यूज करेंगे तो एक जब हमारे पास यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास CH2 आ जाएगा। ये रिएक्शंस यूज किया जाता है बेंजाइन भी बनाने में। बेंजाइन कैसे बनेगा वो देखना थोड़ा सा। इस केस में अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहा, यहाँ पे हमारे पास H और यहाँ पे Cl रहा, अच्छा इसका डबल बॉन्ड का लोकेशन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं या फिर अटैचमेंट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास H रहा और यहाँ पे Cl, तो अगर हमारे पास NaNH2 यूज करेंगे तो ये जो रिएक्शंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ से देखो एलिमिनेशन होगा, तो डबल बॉन्ड के बजाय फिर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ये अब ये हमारे पास प्रोडक्ट कभी मत लिख देना, ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट। अब इसका रिएक्शन किसी के साथ कर दो, HCl के साथ कर दोगे तो फिर से यही बन जाएगा, एक जगह पे H और एक जगह पे Cl। क्लियर? या अगर Br2 के साथ करोगे तो Br लग जाएगा, कुछ नहीं है उसमें हमारे पास।
तो सेम हमारे पास है, तो ये कभी भी इससे रिएक्शंस का हमारे पास ये प्रोडक्ट मत बना देना। ये बेंजाइन है, बेंजाइन हमारे पास क्या होगा, इंटरमीडिएट। बेंजाइन जो होगा वो हमारे पास इंटरमीडिएट। नेक्स्ट, अब अमोनिया की बात करें। सिक्स नंबर आएगा ना, 6 रिएक्शंस विथ अमोनिया। अमोनिया के लिए हमने लिखा था कि एलिमिनेशन भी पॉसिबल है, सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है। अब हमारे पास अगर अमोनिया, बस यही याद रखना है कि अमोनिया अगर लो टेम्परेचर में रिएक्शंस होगा तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर हाई टेम्परेचर पे हुआ तो उस केस में एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बस एक ही चीज है कि अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो हमारे पास एलिमिनेशन, लो टेम्परेचर हुआ तो सब्स्टिट्यूशन, बस इतना ही चीज रहता है। और वो सबस्ट्रेट हमारे पास अल्किन फॉर्म कर सकता है या ना कर सकता है, उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है CH3 और Cl, अब इसमें अल्किन थोड़ी बन सकता है, इसमें नहीं बनेगा। तो हाई टेम्परेचर पे करवाओ या लो टेम्परेचर पे करवाओ, हमेशा सब्स्टिट्यूशन होगा। एलिमिनेशन के लिए क्या बनेगा, प्रोडक्ट अल्किन, और अल्किन के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन। तो हमारे पास जब NaNH2 के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो ये कैसे रिएक्शंस करता है, सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। आर के जगह पे हम लोग ले लेते कुछ, जैसे CH3 हमारे पास जो होगा वो हमने Cl ले लिया। इसका रिएक्शंस अगर अमोनिया के साथ करवाएंगे तो 2 रिएक्शंस पॉसिबल है। अगर हमारे पास ये लिमिटिंग रिएजेंट है और दूसरा ये एक्सेस में प्रेजेंट है, तो हमारे पास अमोनिया क्या होगा कि एक्सेस में है तो इसको हर बार एक नया मॉलिक्यूल आएगा, और एक नया मॉलिक्यूल्स होगा तो एक मॉलिक्यूल इसके एक ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शंस कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा CH3 हमारे पास NH2 प्लस हमारे पास HCl प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखना, बस यहाँ पे अगर हमारे पास ये CH3, ये Cl प्लस हमारे पास ये NH3 है, अब यहाँ से हमारे पास 2 केस, ये हमारे पास अगर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए और ये हमारे पास एक्सेस हो जाए, तो इस केस में क्या था कि एक जो एक्सेस अमोनिया, तो हर एक नए अमोनिया के लिए ये हमें चाहिए एक अलग मॉलिक्यूल, मगर ये अगर लिमिटिंग है, अगर लिमिटिंग है तो ये एक्सेस में है, तो ये इसके लिए हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल्स नया नहीं होना चाहिए बार बार। इसमें जब तक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा तब तक ये रिएक्शंस करता चला जाएगा। अब यहां से कैसे रिएक्शंस होगा वो थोड़ा सा देखें। यहां से हमारे पास पहला, जैसे देखो ये लोन पेयर होगा, इसके पास लोन पेयर होगा तो ये लोन पेयर अटैक करेगा और ये बॉन्ड तोड़ेगा, SN2 डायरेक्ट, ये लोन पेयर अटैक करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, जैसे लोन पेयर देगा इस पर पॉजिटिव आएगा तो ये H लूज करेगा और ये Cl, तो हमारे पास HCl का एलिमिनेशन होगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CH3 NH2, यहाँ पे अभी भी लोन पेयर होगा। अब दूसरा देखना, क्या हमारे पास एक्सेस में हमारे पास CH3 NH2 है, सॉरी CH3 Cl है, हमारे पास एक्सेस में है तो इसके पास फिर लोन पेयर है, ये लोन पेयर फिर इस पे अटैक करवाएगा, बॉन्ड फिर से इसका टूटेगा, तो ये हमारे पास क्या है 1 डिग्री अमीन। इसके बाद हमारे पास जो बनेगा वो CH3 NH, हमारे पास फिर से CH3, ये जो बना वो 2 डिग्री अमीन है, यहां से फिर से हमारे पास क्या होगा HCl रिमूव होगा। नेक्स्ट देखना हमारे पास क्या फर्दर ये रिएक्शंस कर सकता है, हाँ अभी भी इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो ये CH3 Cl, इसका अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर फिर इस पे अटैक करेगा और Cl लीव करेगा और यहाँ से HCl एलिमिनेट होगा। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा CH3 N, हमारे पास CH3, ये CH3। अब इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है मगर फर्दर रिएक्शंस करेगा क्योंकि इसके पास अभी भी लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो ये हमारे पास कितने डिग्री का मीन्स 3 डिग्री अमीन्स हो जाएगा। यहां से हमारे पास रिएक्शंस करवाओगे तो CH3, अच्छा यहाँ से हमारे पास पहला फिर तो मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर देते हैं, CH3 होगा, Cl होगा, इसके पास लोन पेयर फिर इस पे अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा। अब हमारे पास क्या होगा कि बॉन्ड जब हमारे पास फॉर्म होगा तो ये नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बना लिया 4, कोई बॉन्ड्स लूज नहीं कर सकता और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना भी सकता है, मगर इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव,
और इस पॉजिटिव को काउंटर बैलेंस करने के लिए Cl क्या है, नेगेटिव। इसको कभी भी 4 डिग्री एमीन मत बोल देना, ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये सॉल्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि इसको मानते हैं कि लेविस ये बेस जैसा एक्ट करेगा और ये एसिड जैसा एक्ट करेगा। Cl को मान लेते हैं एसिड रेडिकल, तो ये बेसिक रेडिकल है और एक एसिड रेडिकल। एसिड और बेसिक रेडिकल से क्या बनता है, सॉल्ट। तो ये हमारे पास बोलते हैं इसको अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। अगर बोलना चाहोगे तो 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट या क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, मगर 4 डिग्री एमीन नहीं बोल देना। ये अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो सॉल्ट कहलाता है। और सॉल्ट कितने, 4 डिग्री का सॉल्ट बोल सकते हो, किसका, अमोनियम सॉल्ट। तो 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट बोलेंगे इसको। चलिए अब हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या बोले कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा, एलिमिनेशन शुरू होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे तो 1 कार्बन लिए थे, 2 कार्बन लेंगे तो एलिमिनेशन पॉसिबल होगा हायर टेम्परेचर पे। तो इसका एक ग्राफ हम लोग समझेंगे, देखना इस ग्राफ को। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। और यहां पे हमारे पास एक कंसंट्रेशन हो जाएगा, या फिर यील्ड की बात कर सकते हैं, यील्ड की बात कर रहे हैं। अब यहां से 2 ग्राफ हम लोग बनाएंगे। अच्छा यहाँ पे 2 चीज समझना कि यहाँ पे एक है 1 डिग्री, एक 2 डिग्री है और एक 3 डिग्री। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है वो समझना। जैसे 1 डिग्री अल्काइल है, 2 डिग्री अल्काइल है, 3 डिग्री अल्काइल है, तो 1 डिग्री अल्काइल में सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है, 2 डिग्री में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों पॉसिबल होगा, 3 डिग्री में सिर्फ एलिमिनेशन पॉसिबल होता है, उसमें सब्स्टिट्यूशन इजीली पॉसिबल नहीं होता। इस केस में सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है, SN1 या SN2, SN2 ना होगा। अमोनिया कैसा है, वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो ज्यादा है तो हमारे पास SN2 शो करेगा। अगर SN2 शो करेगा तो SN2 के लिए सबसे पहले अमोनिया को अटैक करना पड़ेगा। तो अमोनिया जैसे अटैक करना चाहेगा, तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे जो मान रहे हैं ये CH3 हमारे पास CH2X, ये 1 डिग्री हो गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो 2 डिग्री मान रहे हैं वो CH3 हमारे पास CH, ये CH3 यहाँ पे X, ये 2 डिग्री हो गया। ये जो हैलोजन लगा हुआ है ऐसे कार्बन से लगा हुआ जो 2 कार्बन चेन से कनेक्टेड है। तीसरा हमारे पास जो होगा वो CH3 हमारे पास CH3, ये CH3 और यहाँ पे हमारे पास हैलोजन्स। ये 3 आपका अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो 2 चीज पॉसिबल होगा। हमारे पास जैसे डिग्री डिग्री बढ़ते जाएगा एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा, एलिमिनेशन। अच्छा ये हम मान रहे हैं सब्स्टिट्यूशन का ग्राफ है, ये जो लाइन है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का है। तो सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास 3 डिग्री का यील्ड क्या होगा, कम, 1 डिग्री का सबसे ज्यादा। और हमारे पास दूसरा जो लाइन मानेंगे वो हमारे पास मानेंगे एलिमिनेशन का, ये हमारे पास एलिमिनेशन। अब यहां से देखिए कि हमारे पास पहला तो एलिमिनेशन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, एक हीटिंग पे और दूसरा हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री पर है। तो अगर हमारे पास 3 डिग्री होगा तो उस केस में एलिमिनेशन ज्यादा होगा और सब्स्टिट्यूशन कम होगा, तो मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन। जब 2 डिग्री पे बात करते हैं तो जनरली हम बात करते हैं कि टेम्परेचर पे होगा। अच्छा थोड़ा सा ये जो ग्राफ है ये है हमारे पास ये पाराबोला जैसा, हाँ हाइपरबोला बन गया, ये कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, ये ऐसे चेंज होगा और ये हमारे पास कुछ ऐसे बढ़ेगा इस तरह का, ये बेहतर है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पहला हमारे पास 1 डिग्री एंड 1 डिग्री प्रीडोमिनेंटली so substitution is major product या nucleophilic substitution, so SN is major product। फिर तीसरा बोल सकते हैं 3 डिग्री predominantly so elimination is major product।
अगर हम 2 डिग्री की बात करेंगे तो 2 डिग्री बस हमारे पास डिपेंड कर जाएगा कि हमारे पास 2 डिग्री में भी हमारे पास कैसा है। वो अगर इल्यूमिनेशन शो कर सकता तो इल्यूमिनेशन हमारे पास बेहतर होगा। अगर हमारे पास अगर टेम्परेचर हाई है तो दो चीज पर, टेम्परेचर और दूसरे पर, तो और 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कैन शो बोथ SN एंड E डिपेंडिंग। और मेजर अगर हमें पता करना है तो बस वही कि हमारे पास टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हाई है या लो है। इसके केस में अल्किन बन जाएगा। अगर ये हमारे पास अल्किन बना होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसमें अल्किन बना होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसमें किसी साइड तीनों में से किसी एक साइड लगा देना है। फिर ये हमारे पास ये तो बात ही नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो था रिएक्शंस NaOR, यही था, तो वही चीज तो आ गया। उसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। चलिए, सोडियम जो अल्कोक्साइड होगा वो फिर हमारे पास दो बात पे डिपेंड करेगा कि वो सॉल्वेंट क्या है, OH और OR ग्रुप। सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, तो अगर सॉल्वेंट डिपेंडेंट है क्या, दोनों शो करेगा। वो सॉल्वेंट, जैसे हमने OH के लिए बताया था ना कि OH हमारे पास अगर हम इसको वाटर में ले लेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, और इसी को हमने अल्कोहल पे लिख दिया तो ये एलिमिनेशन शो करेगा। सेम ही बात OR माइनस पे एप्लीकेबल हो जाता है। तो OR माइनस हो गया तो अगर वाटर में तो न्यूक्लियोफाइल, अगर हमारे पास अल्कोहल में तो एलिमिनेशन। सेम ही बात एप्लीकेबल हो जाएगा और कुछ नहीं। तो आगे बढ़े। रिएक्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 7। रिएक्शंस विथ हमारे पास RONA, यहाँ पे माइनस यहाँ पे पॉजिटिव, ये क्या है, सोडियम अल्कोक्साइड, इसको सोडियम अल्कोक्साइड ही बोलेंगे। तो बस यहाँ पे वही चीज लिखेंगे कि हमारे पास क्या, ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट होगा, तो सॉल्वेंट डिपेंडेंट होगा तो दो रिएक्शंस पॉसिबल कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो जैसे अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3, ये CH2, हमारे पास CH, यहाँ पे Cl, ये CH2 और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे हमारे पास जो KOH कर रहे हैं, ये सॉरी KOH नहीं बोल कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं C2H5O माइनस Na की, यहाँ से बात कर रहे हैं। और यहाँ से हमारे पास दो सॉल्वेंट जो होगा, जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास H2O है, और इस केस में जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास अल्कोहल है। तो हमें मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे। अगर वाटर है तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, Cl को हटेगा और हमारे पास CH3, CH2, CH, हमारे पास O, C2H5 लगेगा, O, C2H5, यहाँ पे CH2, ये CH3। अगर अल्कोहलिक है तो हमारे पास एलिमिनेशन। एलिमिनेशन देखो, इधर से हाइड्रोजन हटाओ या इधर से हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CH2, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हमारे पास CH3 आ जाएगा। तो जैसे KOH में किए थे अल्कोहलिक, और हमारे पास एक्वस में एग्जैक्टली सेम ही रिपीट हो रहा है, और कुछ नहीं करना। बस इसमें एक छोटा सा और देख लेना, अगर हमारे पास ये रिएक्शंस है, CH3 हमारे पास CH2, ये हमारे पास CH3, ये CH3, और हमारे पास क्या ले ले इस केस में अगर हमें दिखाना है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास Cl, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, सोडियम हमारे पास NaO, कुछ भी ले लेते हैं, हमारे पास यहाँ से C3, 3 दूना 6 और 1 7, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे ये डिप, ये हमारे पास है C2H5OH के साथ। ये मॉलिक्यूल्स अल्कोहल में डिप है, तो या तो अल्कोहल लिखे, या तो अल्कोहल कोई मॉलिक्यूल्स दे देगा या साथ में अल्कोहल लिख देगा। तो स्मॉल में हमारे पास हाइड्रोजन रख सकता है, ब्रैकेट में अल्कोहल लिखा हो सकता है, या फिर अल्कोहल को लिख देगा। तो ये इस केस में क्या शो करेगा, एलिमिनेशन।
तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, CH3, ये हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड हमारे पास CH2। क्या बात समझ में आ गया? आगे बढ़े। ये हो गया 7th। कुछ नहीं करना, हम लोग ये बात पहले कर चुके हैं कि कैसा रिएक्शंस होगा, SN1 होगा या SN2, तो ये SN2 फॉर्म करेगा। एलिमिनेशन कौन सा फॉर्म करेगा, E2 करेगा। नेक्स्ट 7, 8 नंबर। 8 नंबर था हमारे पास रिएक्शंस विथ NaSr। इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम थायो अल्कोहल। सोडियम, यहाँ थायो अल्कोहल तो नहीं हो जाएगा, थायो ऑक्साइड, नहीं अल्कोक्साइड, यहाँ पे थायो सोडियम थायो अल्कोक्साइड, ये मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या शो करेगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सल्फर एक बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, सल्फर पे माइनस है तो वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, तो इसमें सिंपली कुछ करना नहीं है। जैसे अगर हम डायरेक्ट लिखें, ये हमारे पास Cl, अगर हमारे पास यहाँ पे Na S माइनस, इसको Na पर प्लस S पर माइनस ये R, अगर हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, डिपेंड करेगा क्या सॉल्वेंट पे, नहीं डिपेंड करेगा, सिर्फ OH और OR मार्क करता है। ये सॉल्वेंट कोई रहे कोई मतलब नहीं है, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये हमारे पास R, ये S R बन जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, NaCl। बस इतना ही सा करना है। इसको बोलते हैं थायो ईथर। जब ऑक्सीजन हो तो सिर्फ ईथर, और ऑक्सीजन को रिप्लेस करके अगर सल्फर लग जाए तो ये सिर्फ एक टर्म्स लिखेंगे, थायो ईथर, और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्लियर? जे 8 नंबर हमारे पास। फिर 9 नंबर क्या था, NaCN। 9 नंबर हमारे पास, 9 नंबर जो है वो 9 नंबर हमारे पास था रिएक्शंस विथ NaCN। KCN वही है, पोटासियम की जगह सोडियम की जगह पोटासियम, पोटासियम की जगह सोडियम, कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है, इस चीज को सबसे पहले समझना है। Na और Cn, ये जो हमारे पास होता है वो आयनिक कंपाउंड्स होता है। Na पे प्लस होता है, Cn पे माइनस। ये कैसा है, आयनिक कंपाउंड्स है। और आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास पहले से टूटा हुआ, तो सोडियम पे प्लस और साइनाइड पे माइनस होगा। अब यहां से देखना, अगर हमारे पास ये RCl है, अगर हम इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं Na प्लस और Cn माइनस पे, तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और Cl लीव करेगा। तो यहां से जो हमारे पास फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, अब देखो यहां से RCN फॉर्म होगा। अब यहां से समझना, एक छोटा सा चीज है जो आगे हम लोग यूज करेंगे, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, ये कार्बन पे नेगेटिव होगा, ये रेजोनेंस करके ये कार्बन पर हमारे पास नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव शिफ्ट हो सकता है। ये नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव और कार्बन पे भी नेगेटिव, मगर जब अटैक करेगा तो जो अटैक करता है वो कार्बन अटैक करेगा। और ऐसा क्यों होता है वो समझना, अटैकिंग जो होगा वो कार्बन से होगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर हमें न्यूक्लियोफाइल देखना है तो न्यूक्लियोफाइल क्या देगा, लोन पेयर देगा। लोन पेयर देगा तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी नाइट्रोजन की ज्यादा है या कार्बन की, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो देने की टेंडेंसी कम होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी उसकी देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो कार्बन और नाइट्रोजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, कार्बन। तो कार्बन हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा और बॉन्ड बनाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो होता है वो RC ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास N होगा। क्या बात समझ में आया? मगर जब हमारे पास रिएक्शंस करेंगे, 10 नंबर समझना, रिएक्शंस विथ कुछ रिएरेंजमेंट इसमें है नहीं, डायरेक्ट हमें रिएक्शन देखना था। रिएक्शंस विथ हमारे पास है AgCN। अब यहाँ पे KCN और AgCN अलग अलग क्यों पढ़ते हैं वो समझना, कि यहाँ पे हमने जब KCN की बात करे थे ये कैसा था, आयनिक। जब हमारे पास AgC ट्रिपल बॉन्ड N की बात करेंगे तो ये हमारे पास होता है कोवैलेंट। और कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास डायरेक्शनल होता है,
ये तो सिर्फ केटायन और एनायन के बीच इंटरेक्शन था। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होगा, इसको थोड़ा सा छोटा, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स होगा यहां से समझना कि अगर हमारे पास RC है, Cl है, इसका रिएक्शंस अगर हम करेंगे, ये उल्टा लिख रहे हैं, N ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे Ag, ये यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कार्बन के पास अगर नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है? नहीं है। कार्बन के चारों बॉन्ड्स बन चुके हैं। नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। तो यहां पे जो अटैकिंग था वो कार्बन था, मगर यहां पे जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो नाइट्रोजन अटैक करेगा। अगर नाइट्रोजन अटैक करेगा तो ये हेलोजन स्लीव करेगा, और नाइट्रोजन जब हमारे पास बॉन्ड बनाएगा तो इस केस में जो बॉन्ड बनेगा RN ट्रिपल बॉन्ड C बनेगा। अब जैसे ये कार्बन बॉन्ड्स बनाएगा, वैसे जैसे ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो ये बॉन्ड तोड़ देगा, और बॉन्ड तोड़ देगा तो दूसरा जो बनेगा वो हमारे पास AgCl बन जाएगा। तो अगर हमारे पास NaCN के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जब हमारे पास AgCN जब रहेगा तो उस केस में नाइट्रोजन फ्री होगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा, क्लोरीन लीव करेगा। तो यहां पे हमारे पास इस केस में जब KCN था तो ये क्या बना रहा था? आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, और ये हमारे पास सॉरी साइनाइड, उस केस में अल्काइल साइनाइड बन रहा था, इसमें ही आइसोसाइनाइड बन रहा है ना। ये हमारे पास क्या बन रहा था? अल्काइल साइनाइड, और ये हमारे पास अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्लियर? चलिए अब यहां से देखना, अब ये क्लियर समझ में आ गया कि अगर हमारे पास NaCN होगा तो साइनाइड जैसा लिखा हुआ वैसे रिपीट होगा, CN अटैच होगा। मगर जब हमारे पास AgCN लिखा हुआ है तो मतलब उसके इसमें N से अटैच होगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। रीजन समझ में आ गया कि जैसे अगर कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो कार्बन के अटैक करने का कोई रीजन बनता नहीं है, तो कार्बन अटैच ही नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास देखो नेक्स्ट वाले में लिखवाए थे, हमारे पास AgNO2 और दूसरा KNO2 के साथ रिएक्शंस, AgNO2 और KNO2 के साथ रिएक्शंस, AgNO2 और KNO के K की जगह Na रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शंस नंबर कितना हो गया हमारे पास? 11 हमारे पास रिएक्शंस विथ KNO2। फिर से KNO2 कैसा हो जाएगा? आयनिक कंपाउंड्स। अगर हमारे पास यहां से देखें KNO2, ये क्या है हमारे पास? एक आयनिक कंपाउंड्स है, आयनिक कंपाउंड्स है। तो ये K पे प्लस और हमारे पास NO2 पर माइनस। अब ये यहाँ पे आओ थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि स्ट्रक्चर्स नहीं लिखे इस वजह से। देखो NO2 पर जब भी किसी मॉलिक्यूल्स पे नेगेटिव होता है तो वो, अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो नेगेटिव चार्ज किस पे होगा? सेंट्रल एटम पे। तो यहां पे क्या ऑक्सीजन NO2 में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे नहीं है, वो ऑक्सीजन पे है। तो एक्चुअली में ये हमारे पास N डबल बॉन्ड O, हमारे पास सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया तो एक लोन पेयर होगा, और इस ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बनाया तो इस पे नेगेटिव होगा, और यहां पे हमारे पास एक्चुअली सोडियम प्लस, तो ये आयनिक बॉन्ड है। अब यहां से देखो, अगर हमारे पास रिएक्शंस करवा रहे हैं, ये RCl के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स के साथ, K प्लस, अच्छा K प्लस लिखो या Na प्लस, मगर एक ही, ये भी सही है कि अगर ऊपर K लिखे हैं तो K प्लस कर देते हैं। यहां से याद रखना कि KNO2 लिखा रहे हैं या हमारे पास NaNO2 लिखा रहे, दोनों में एक ही काम होगा। अब यहां से दूसरा देखना, KCl के साथ अगर रिएक्शंस करवा रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे O माइनस N डबल बॉन्ड O यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर 2 दिखा सकता है। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज और या लोन पेयर। अब हमारे पास यहाँ से सीधा सिंपली अटैक कौन करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ज्यादा होगी तो वो देना नहीं चाहेगा, जिसकी कम होगी वो देना चाहेगा। अगर कम होगी, अब यहां देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। रीजन क्या है कि ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन आइटम थोड़ी है, ऑक्सीजन पर माइनस आ गया है,
अगर माइनस आ गया है तो अटैक करने वाला कौन होगा? ऑक्सीजन होगा ना। कि नेगेटिव किसी को इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिटी सडनली घट जाती है, इलेक्ट्रॉन उससे छीन लोगे तो उसकी इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ जाएगी। तो हमने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देके उसकी इलेक्ट्रॉनिटी को क्या कर दिया? कम कर दिया है। कम कर दिया है तो ये नाइट्रोजन से अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो नाइट्रोजन सॉरी ऑक्सीजन अटैक करेगा और यहां से Cl बाहर जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? तो यहां से हमारे पास जो रिएक्शंस बनेगा वो बनेगा RONO। क्लियर? ये जो होगा वो हम बोल देते हैं कि मेजर होगा, या तो सिंगल यही लिखो। अगर यहां से तुमने बना दिया RNO2 मतलब ये ऐसा कुछ, तो ये क्या होगा हमारे पास? माइनर। बनेगा दोनों, क्योंकि अटैक का तो कुछ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में दो ही करेगा, मगर ऑक्सीजन के अटैक करने के चांसेस ज्यादा था, तो इसलिए ऑक्सीजन अटैक करा। तो ये हमारे पास जो बनेगा वो मेजर होगा और ये हमारे पास माइनर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं 11 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 नंबर। 12 कहां पे? ये मेजर पे। अरे यहाँ पे नाइट्रोजन जो अटैक करेगा तो नाइट्रोजन से कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं? 2 ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड से और एक नेगेटिव चार्ज है, और हम इसको कंसिडर करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। मेजर में जब अटैक करेगा ये ऑक्सीजन अटैक करेगा, ऑक्सीजन से एल्काइल ग्रुप बॉन्ड बनाया, और ये बाकी बात तो इसका तो कुछ नहीं हुआ ना, तो ये सेम ही तो रहेगा। दूसरा देखना 12 नंबर हमारे पास रिएक्शंस विथ AgNO2। अब AgNO2 का स्ट्रक्चर्स देखना। पहला तो हमारे पास AgNO2 कैसा होगा? आयनिक या कोवैलेंट? कोवैलेंट। तो ये जो कंपाउंड्स होता है AgO, हमारे पास N डबल बॉन्ड O। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये कंपाउंड्स कैसा है? कोवैलेंट। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा। तो यहां पे हमारे पास जब हम इसका रिएक्शंस करवाएंगे RCl का, हमारे पास AgON डबल बॉन्ड O, यहां से अगर हम रिएक्शंस करवाएंगे तो गौर से समझना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। अब यहाँ क्या था कि ऑक्सीजन हमारे पास नेगेटिव में था तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, मगर यहाँ पे तो न्यूट्रल है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अबर जो बॉन्ड बनाएगा वो नाइट्रोजन बनाएगा, और यहां से जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो R, हमारे पास N डबल बॉन्ड O। ये जो में होगा वो कैसा हो जाएगा? हमारे पास मेजर, और हमारे पास RO और हमारे पास N डबल बॉन्ड O जो बनाओगे ये क्या हो जाएगा? हमारे पास माइनर। क्या ये बात समझ में आया? हाँ मेजर बनेगा, मगर बनाने का तो अटैक तो ये भी कर सकते हैं, दोनों के पास लोन पे, मगर उसके अटैकिंग के चांसेस कम तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम होंगे, यील्ड उसका हमारे पास कम होगा। इसको हम बोलते, हमारे पास ये हो जाएगा अल्काइल, अल्काइल या नाइट्रो अल्कीन बोलते हैं। अल्काइल क्या बोल रहे हैं? नाइट्रो अल्कीन बोलते हैं। और ये जो हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट। ये भी हमारे पास वही चीज, नाइट्रो अल्केन, और ये हमारे पास अल्काइल नाइट्राइट। तो ये याद रखना कि हमारे पास जब कोवैलेंट बॉन्ड होता है तब हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा? और आयनिक। तो यहां पे हमारे पास हाँ अल्केन, अरे मिट गया होगा अल्केन। ये जो है आईपैक नोमेनक्लेचर, ये कॉमन नोमेनक्लेचर, अल्काइल जब यूज करें तो वो कॉमन हो गया। जैसे जैसे अगर हमारे पास अल्काइल हलाइड्स यूज कर रहे हैं तो वो कॉमन हो गया, हमारे पास हेलो अल्केन लिख दिए तो वो आईपैक हो गया। इसका अगर लिखना चाहोगे तो नाइट्राइटो अल्कीन लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है उसका। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन था NaI के साथ, एक बार चेक कर लो।
NaI के साथ, ठीक है, कितना नंबर हो गया, 12, 12 तक हो गया ना। अब हमारे पास जो होगा वो 13। इसके बाद भी कोई रिएक्शंस है, AgF, ठीक है। यहां से हमारे पास रिएक्शंस विथ NaI। इस रिएक्शंस का एक और नाम है also known as फ्रैंकलिस्टिन हमारे पास स्पेलिंग LS FRAN, फ्रैंकलिस्टिन, एक बार चेक कर लेना, फ्रैंकलिस्टिन FRIKELSTEIN, फ्रैंकलिस्टिन, एक बार चेक कर लेना स्पेलिंग फ्रैंकलिस्टिन का, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रैंकलिस्टिन रिएक्शंस होगा। इसमें सिंपली क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास, अगर हमारे पास X की जगह मतलब हमारे पास फ्लोरीन हो सकता है, X बराबर फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा और हमारे पास ब्रोमीन, यही तीनों पॉसिबल होता है। तो अगर इसका रिएक्शंस अगर हमारे पास NaI के साथ करेंगे तो ये हमारे पास RI फॉर्म करेगा प्लस ये NaX फॉर्म करेगा। अब यहाँ से समझना थोड़ा सा, ये रिएक्शंस में हमारे पास थोड़ा सा देखना इस चीज को, क्या ये समझना, ये देखो हमारे पास क्या होता है कि ये जो आयोडीन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बेसिस पे अगर बोलोगे तो जैसे कैसे बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में या सब्स्टिट्यूशन, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में कि स्ट्रांग आएगा, स्ट्रांग मेटल आएगा, वीक को सब्स्टिट्यूट करेगा, उसी तरह यहाँ पे स्ट्रांग नॉन मेटल आएगा, वीक को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पे वही चीज होता है। तो ये सारे कैसे होते हैं, हाई रिएक्टिव देन आयोडीन। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे भी तो RX की जगह हम आयोडीन ले सकते थे, ये इससे टेंडेंसी, नॉन मेटल का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी, ये F से हमारे पास F बॉन्डेड होगा, ये बॉन्डेड से F माइनस में टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसी चीज को ऐसे लिख देते हैं कि X जो बॉन्डेड होगा इससे हमारे पास X माइनस में चेंज होने की टेंडेंसी जो होगी वो, ये जो टेंडेंसी है वो हाई है एज कंपेयर टू आयोडीन। इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, कि इससे इसमें चेंज होने की टेंडेंसी हाई होती है एज कंपेयर टू आयोडीन। तो इसका हमारे पास यहाँ पे RX थे तो RI ले लेते डायरेक्ट। प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड होगा वो बहुत बड़ा होगा, तो जो आइडो अल्केन जो बनाते हैं, ये जो हमारे पास हेलो अल्केन बोल रहे हैं, तो हेलो फ्लोरीन लेंगे तो हेलो फ्लोराइड होगा, हेलो क्लोराइड होगा, हेलो ब्रोमाइड होगा। तो अगर हमारे पास ये यूज कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास इसका सिंथेसिस पॉसिबल होता है, हमारे पास RI का सिंथेसिस पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड बड़ा है। तो अगर बॉन्ड बड़ा है तो हमारे पास क्या होता है, वो इजिली ब्रेकेबल हो जाता है, तो रिएक्शंस बॉन्ड फॉर्म करेगा, बॉन्ड फिर से टूट जाएगा। तो मोस्टली जो आइडो अल्केन का जो प्रिपरेशन होता है वो रिवर्सिबल होता है। तो रिवर्सिबल होगा तो बनेगा, टूटेगा, तो उस चीज को इसी के लिए डायरेक्ट सिंथेसिस इसका पॉसिबल नहीं होता। अगर नहीं है तो इसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और रिएक्शंस करवाएंगे तो RI फॉर्म होगा और हमारे पास NaX, और इसी को बोलते हैं फ्रैंकलिस्टिन। इसमें भी हमारे पास जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि हैलोजेंस जो होगा ना वो उसमें फ्लोरीन भी लेने की टेंडेंसी, फ्लोरीन का भी रिएक्टिविटी इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको डायरेक्ट हम ले ही नहीं सकते। तो जनरली हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन था वो AgF के साथ था, तो वो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा और हमारे पास सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। तो बस क्या करना है, R की जगह पे F लगाना। अच्छा, यहां से दो चीज याद रखना, एसीटोन में डिसॉल्व है। एसीटोन जो होता है वो हमारे पास काइंड ऑफ नॉन पोलर जैसा कंसिडर करते हैं। तो ये जो हमारे पास है इसमें फजान शुरू लगाओगे तो ये इसका कोवेलेंट कैरेक्टर जितने भी NaX हैं, मतलब हमारे पास सोडियम हालाइड्स होंगे, NaF, NaCl, NaBr, NaI। तो NaI का सबसे ज्यादा कोवेलेंसी होगा क्योंकि आयन का साइज बढ़ेगा, ये कोवेलेंट होता है
आयनिक कैरेक्टर भी होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर है, मगर इसमें जितने भी हैं उसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसलिए ये एसीटोन में डिसॉल्व है। अगर इसके जगह पे दूसरा कोई लोगे तो एसीटोन में डिसॉल्व भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट हमारे पास 13 14 14 है हमारे पास रिएक्शंस विथ AgF। ये रिएक्शंस को हमारे पास स्वार्ज रिएक्शंस बोलते हैं। TZ स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शंस क्या है कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो फ्लोरीन का जो फ्लोरो अल्केन बनाने का भी प्रोसेस जो होता है वो डायरेक्ट बना नहीं सकते, आयोडो अल्केन भी नहीं बना सकते क्योंकि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड बड़ा होगा। उसी तरह फ्लोरीन जो बना, फ्लोरीन के साथ अगर डायरेक्ट रिएक्शंस करेंगे तो फ्लोरिनेशन जो होगा वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है और अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस होगा। तो अगर अनकंट्रोल होगा तो किसी के साथ भी रिएक्शंस कर लेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं बन पाता, तो उसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल कर लेते हैं और हमारे पास RX लेंगे, RX के जगह सॉरी यहाँ पे हमारे पास RX लेंगे, X के जगह हमारे पास कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। इसका रिएक्शन जब AgF से करेंगे, क्योंकि जितना भी हाइलोजेंस होगा उसमें जो फ्लोराइड का रिएक्शन जो होता है, फ्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है, तो यहां से बना लेगा RF और दूसरा क्या बना लेगा AgX। और AgX कैसा होगा प्रिसिपिटेट, अगर ये प्रिसिपिटेट बनेगा तो रिएक्शंस इरिवर्सिबल भी हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो रिएक्शंस है वो ओनली सिंथेसिस, फ्रैंकलिन जो रिएक्शंस है वो ओनली सिंथेसिस, ओनली यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ हमारे पास आयोडो अल्केन। और दूसरा स्वार्ज रिएक्शंस है ओनली यूज फॉर हमारे पास फ्लोरो अल्केन। ये सिर्फ फ्लोरो अल्केन और वो आयोडो अल्केन बनाने के लिए हुआ, इसके अलावा कोई भी हमारे पास यूज नहीं है। क्लियर इतनी बात है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कंटिन्यू। कुछ क्वेश्चन चाहिए? दे दे, छोड़ दे? चलो कुछ क्वेश्चंस देखना। हमारे पास ये दिया हुआ है CH3, ये CH2, CH3, CH3 मोनोब्रोमिनेशन करवाएंगे। यहाँ पे Br2 और लाइट यूज करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे, मेजर प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसका फिर रिएक्शंस करवाएंगे KOH के साथ, वो अल्कोहलिक होगा। तो यहां से हमारे पास A फॉर्म होगा और इसमें हमारे पास HBr का एडिशन करवाएंगे, यहाँ पे छोड़ो, इसमें फिर हमारे पास रिएक्शंस करवाएंगे Br2 प्लस H2O का, तो यहाँ पे हमारे पास B बनेगा। हाँ अल्कोहल में है, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखना, ये हमारे पास CH2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है Cl है, नहीं मर्ज कर देते हैं बेहतर होगा। यहाँ पे हमारे पास Cl है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, या OH ले लेते हैं, ये हमारे पास OH है, हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग लिखा हुआ है। यहाँ से हमारे पास ठीक है, यहाँ से A बनेगा, A का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे HCl के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, HCl के साथ विथ पर ऑक्साइड। यहाँ से हमारे पास B बनेगा और इसका रिएक्शंस करवाएंगे KOH एक्वस के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास C फॉर्म होगा।
नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन देखना, यहाँ पे हमारे पास CH2 है, यहाँ पे हमारे पास Cl है, इसका रिएक्शंस कर रहे हैं Ag मॉइस्ट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O, या Ag मॉइस्ट भी काफ़ी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है H प्लस, सॉरी ये हमारे पास OH आ जाएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पे हीटिंग दिया हुआ है, ये A हो जाएगा, यहाँ पे B, और फिर हमारे पास HBr का एडिशन दिया हुआ है, यहाँ पे C, और यहाँ पे सोडियम इन ईथर आ जाएगा, ये आपसे D। तो ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।